नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जे.एस. अरोड़ा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी जो ये एडवाइजरी जारी की गई है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से कि ब्लड आप सेल नहीं कर सकते, क्या लग रहा है इसके पीछे की वजह क्या है और क्या आप लोग भी इस तरीके के आपत्ति दर्ज करते रहते हैं? हाँ, देखो ऐसा है कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसको कि गवर्नमेंट ने बहुत पहले से नोटिफाई किया है कि वो सेल नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ठीक है, जो आपका खर्चा आता है, प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, ब्लड बैंक का है, कलेक्शन का है, टेस्टिंग का है, वो आप ले सकते हैं। तो बल्कि पहले तो रेट कम थे और पिछले जून 2022 में रेट रिवाइज़ भी किए गए जी। और हमने ये देखा है कि वो रेट काफ़ी कंफर्टेबल हैं ब्लड बैंक्स के लिए कि अब उसमें कितना जो हो गया है वो? अभी जो है होल ब्लड का या पैक्सल जो हम थैलेसीमिया यूज़ करते हैं 1550 रुपए हैं। जी। और अगर हम स्पेशल टेस्ट करते हैं, नेट टेस्टिंग करते हैं तो करीब 1200 है, जबकि हम मार्केट में इसको और कम में भी करवा सकते हैं। जी। और ऐसे जब ल्यूको रिड्यूस्ड ब्लड देते हैं तो उसके चार्जेस हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन हमने ये देखा है कि कई जगह पे क्या सिस्टम है कि खास तौर से जो बड़े हॉस्पिटल हैं, कॉर्पोरेट में हमने देखा है कि वो 3000 से लेकर 20,000 रुपए तक एक बार का चार्ज करते हैं। अब वो उसमें चाहे वो डायरेक्टली ब्लड के नाम पे ना भी चार्ज करते हों, तो वो जैसे डे केयर चार्जेस लगा दिए या कुछ और एक्स्ट्रा हमने टेस्ट किया है उसके लगा दिए। तो इस तरह से ये काफ़ी इस तरह की ऐसी बातें होती थी, तो हम भी सरकार से कहते रहते हैं कि इस पे कुछ देखा जाए। जी। और ख़ास तौर से हमने कई बार सैटेलाइट टाउन्स के अंदर वो भी देखा है कि जहाँ छोटी जगह पे ब्लड बैंक्स हैं, वो एक तो ब्लड पहली बात तो ये कि थैलेसीमिया, सिकल सेल, हीमोफीलिया जो ब्लड डिसऑर्डर हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी है कि एक तो उनको फ्री देना पड़ेगा और दूसरा ये है कि रिप्लेसमेंट नहीं मांग सकते। लेकिन हमने देखा है कि वो आज की डेट में भी बहुत से ब्लड बैंक्स बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड देते नहीं हैं और उसके अलावा भी वो चार्ज करते हैं। लेकिन ये है कि सबसे प्रॉब्लम हमारी तब आती है जब हमारे जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ चार्जेस बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, तो इसलिए हमने कई बार कहते रहते हैं कि इतने चार्जेस नहीं होने चाहिए। 3 से जो 20,000 का चार्ज बताया, किस-किस मद में वो चार्ज दिखाते हैं वो? देखो ऐसा है कि सीधा वो ब्लड का चाहे ना भी दिखाएं, जी। जैसे अब वो मतलब ट्रांसफ्यूजन चार्जेस लगा दिए या डे केयर सेंटर। अब कई कई हॉस्पिटल में डे केयर सेंटर के 10 से 20,000 रुपए ले लेते हैं, विजिट के चार्ज भी। या कंसल्टेशन लगा दिए, डॉक्टर विजिट लगा दिया या नर्सिंग चार्जेस लगा दिए। तो मेरे हिसाब से कि गवर्नमेंट को एक और चीज इसमें ऐड करनी चाहिए, दैट इज ट्रांसफ्यूजन चार्जेस। जैसे खास तौर से हमारे कुछ पेशेंट्स जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल है, ए प्लास्टिक एनीमिया है, या कुछ कैंसर भी ऐसे होते हैं जिसमें खाली ब्लड ही चढ़ाना है उस दिन के लिए और कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। जी। तो जिस दिन आपको सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, कम से कम उस दिन के चार्जेस ऐसे होने चाहिए कि जो उसको पिंच ना हो। तो वो भी अगर जो है प्राइवेट इरेडिएशन लगा दिया, अगर उसको जरूरत नहीं है, अब एक रूटीन पेशेंट को इरेडिएशन की जरूरत नहीं है। मैंने देखा एक मेरे पास पेशेंट आया, उसको इरेडिएटेड ब्लड दिया गया, जबकि इरेडिएटेड ब्लड तो एक खास कंडीशंस में दिया जाता है। तो इस तरह से चीजें जो देखी हैं कि जो ट्रांसफ्यूजन चार्जेस के नाम पे डिफरेंट हेड्स के अंदर वो जो ऐड कर देते हैं, तो दैट शुड नॉट बी देयर। तो आई विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि वो जो ट्रांसफ्यूजन चार्जेस हैं उसको भी फिक्स किया जाए, ताकि जब पेशेंट सिर्फ ट्रांसफ्यूजन के लिए जा रहा है उसके चार्जेस भी उसमें इंक्लूड हो जाए। जो वट एवर चार्जेस गवर्नमेंट डिसाइड दैट्स अप टू देम, बट वो फिक्स होने चाहिए। आपको लग रहा है कि कुछ शिकायतें ज़रूर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को मिली होंगी, उसके बाद से फिर से ये कहा गया है, ये इस तरीके की एडवाइज़री आई है? हाँ, नेचुरली बात है। देखो ऐसा है कि डिफरेंट सेक्टर से अब हम लोग भी कई बार कहते हैं कि ये चार्जेस कई जगह हमारे शिकायत मिलती है, या और भी जो एनजीओ जो ब्लड बैंक में जो ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सुनने में मिलता है। वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और उनके जब जो डोनर्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, जब वो उनको फैमिली के लिए ब्लड चाहिए तो बहुत हाई चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में, ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारी तरफ से आता है, और लोग भी कहते हैं कि जब ये चार्जेस एक्स्ट्रा जाते हैं तो गवर्नमेंट के पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसा फीडबैक गया होगा, और शायद उसी का ये नतीजा होगा कि एक दोबारा गवर्नमेंट को रीट्रेट करना पड़ रहा है कि हमें ये जो चार्जेस है एज पर जो नॉर्म्स लेने चाहिए वो एक्स्ट्रा नहीं लेने चाहिए। ठीक है, बहुत मुश्किल है आपसे बात करने में। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।